नमस्ते। नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि माता ब्रह्मचारिणी का दिन। माता ब्रह्मचारिणी की कहानी काफी इंस्पायरिंग है और हमें कई बातें सिखाती है। तो चलिए, क्या है माता ब्रह्मचारिणी की कहानी जानते हैं। क्या आपको पता है माता ब्रह्मचारिणी ही पिछले जन्म में माता पार्वती थी। जब माता पार्वती छोटी थी तभी उन्होंने भगवान शिव को देखा और मन ही मन ये फैसला कर लिया कि मुझे इनकी पत्नी बनना है, क्योंकि उनसे वो काफी प्रभावित हुई थी। लेकिन देवताओं ने उनके पिता हिमालय को बताया कि भगवान शिव तो शादी ही नहीं करना चाहते हैं, वो तो सन्यासी हैं, वो तो सन्यासी जीवन जीना चाहते। तभी माता पार्वती ने सोचा कि अगर मुझे भगवान शिव से विवाह करना है तो मुझे भी उन्हीं की तरह कठिन तपस्या करनी होगी, उन्हें ही पाने के लिए। उनके पिता ने तो उन्हें कई बार रोका, लेकिन माता पार्वती उन्होंने उनकी तो एक ना सुनी और चली गई घनी जंगल में कठिन तपस्या करने के लिए। शुरू के कुछ साल तक तो माता पार्वती ने फूल और फल खाकर ही तपस्या अपनी कंटिन्यू रखी। उसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने साग सब्जी खाकर तपस्या अपनी जारी रखी और आखिरकार उन्होंने उसे भी त्याग दिया और भी कठिन तपस्या करने लगे, जिनमें उन्होंने कुछ खाना पीना नहीं ग्रहण किया, जिसके कारण उनके पिता हिमालय ने उनका नाम अपर्णा भी रखा था। अब आप लोग मुझे बताओगे कि अपर्णा का मतलब क्या होता है, कमेंट में। फिर एक दिन भगवान शिव ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उनके सामने आ गए, और आते ही भगवान शिव की ही बुराई करनी शुरू कर दी, ताकि वो उनका टेस्ट ले सके, देख सके कि उनका फेथ कितना है भगवान शिव के प्रति। फिर क्या, माता पार्वती ने उनकी बात काट दी और भगवान शिव के बारे में बुरा भला सुनना मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि भगवान शिव के प्रति मेरा विश्वास अटूट है और मैं भगवान शिव को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो माता पार्वती की बातें सुनकर और भगवान शिव के प्रति उनके अटूट विश्वास को देखकर वो ब्रह्मचारी, जो कि खुद भगवान शिव थे, अपने असली रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। और आगे की कहानी तो आप सभी को पता है ही। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम पूरे डेडिकेशन से और फेथ से और अपने इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखकर कोई भी काम करते हैं तो वो चीज़ किसी ना किसी दिन हमारी हो ही जाती है। जो भी सपना हम चाहते हैं वो ज़रूर एक ना एक दिन पूरा होता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी से हमें यही सीख मिलती है। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। फिर मैं आऊँगी कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।